वेलकम टू माय चैनल। आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बैक हुक गला में। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह से हम चौड़ाई नाप लिए हैं, 10 इंच लिए हैं चौड़ाई में चौथा भाग में, और लंबाई हम नाप लेते हैं। तो लंबाई में हम अंदर वाले पार्ट में हम 1 इंच बड़ा रखेंगे। इस तरह से रखते हुए हम 1 इंच बड़ा रख लेते हैं 4 फोल्ड में। तो 14 इंच लंबाई लिए हैं ब्लाउज की। अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हम 5.5 इंच ले रहे हैं और इधर से हम निशान लगा लेते हैं। आर्म होल की लंबाई हम 6 इंच ले रहे हैं और इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद हम गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं। 1 इंच की दूरी रखते हुए हम गोलाई की शेप दे देते हैं आर्म होल की साइड से। अब हम चौड़ाई में नापते हैं। तो चौड़ाई हम ले रहे हैं 8 इंच है चौथा भाग में। 32 साइज चेस्ट की बना रहे हैं तो चौथा भाग में 8 इंच रख रहे हैं। और गले की लंबाई हम 11 इंच ले रहे हैं। आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम नीचे से चौड़ाई लिए हैं 3.5 इंच और ऊपर से हम 2.5 इंच लिए हैं गले की साइड से। तो बॉक्स बना के उसके बाद हम गोलाई की शेप देंगे। तो हम गोलाई की शेप इस तरह से दे देते हैं। तो हम नीचे कमर की नापेंगे। तो कमर हम 28 साइज कमर की बना रहे हैं। तो चौथा भाग में हम 7 इंच रखेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन देते हुए हम निशान लगा लिए हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और 1/2 इंच लेंगे लूजिंग के लिए। तो 2.5 इंच भी निशान लगा लिए इस तरह से। अब हम आर्म होल की साइड कटिंग कर लेते हैं और हम शोल्डर से अलग अलग रखते हुए कटिंग कर लेते हैं। और फ्रंट पार्ट की हम अलग कटिंग करेंगे और बैक पार्ट की अलग कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की गला की साइड से कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हम कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम चौड़ाई हम जितना बैक पार्ट में लिए उतना ही रखेंगे और लंबाई हम 6 इंच ले रहे हैं बॉक्स बना के। उसके बाद हम गोलाई की शेप दे देते हैं। गोलाई की शेप देते हुए हल्का भी का शेप दे दिए हैं। इसे हम कटिंग कर लेते हैं। हम कटिंग कर लिए हैं। तो फ्रंट पार्ट में गला इस तरह से हम बनाए हैं। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लिए हैं। डोरी की बनाए हैं 1.25 इंच चौड़ाई और बाजू की लंबाई हम लिए हैं 10 इंच और आर्म होल की साइड से चौड़ाई हम 6.5 इंच रखे हैं और बॉटम साइड से हम 4.5 इंच रखे हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखे हैं। तो हम सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। तो फ्रंट साइड में हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाली फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लेते हैं। पहले अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। अच्छी तरह से हम सेट करके हम गले की साइड से सिल लेते हैं। वी शेप में 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं गले की साइड से। अब हम फिटिंग साइड से भी सिल लेंगे। कमर की साइड से सिल लेते हैं। 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लिए हैं। अब इसे पलट लेते हैं। इसमें बीच में हम कट लगा देते हैं वी शेप में और बाकी सभी जगह पे हम थोड़ी थोड़ी दूर पे हम हल्का हल्का कट लगा देंगे। इसके बाद हम पलट लेते हैं। पलट लेने के बाद इस पे हम प्लेट्स की निशान लगाएंगे। तो हम इसे गले की साइड से हम बीच सेंटर से 2 फोल्ड करेंगे उल्टे साइड से। तो हम अच्छी तरह से 2 फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम प्लेट्स की निशान लगाएंगे पहले। तो प्लेट्स की निशान लगाने के लिए हम 3.5 इंच चौड़ाई लिए हैं
और 4 इंच लंबाई लिए हैं और गला की साइड से हम 5 इंच लंबाई लिए हैं, 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं। इस तरह से हम बाकी सभी प्लेट्स की हम 1.25 इंच की दूरी पे निशान लगा लेते हैं। इस तरह से निशान लगा लिए हैं और 1 इंच की चौड़ाई में हम नीचे से हम प्लेट सिलेंगे और बाकी सभी जगह पे हम हाफ इंच की दूरी पे रखते हुए हम सिल लेते हैं। हाफ इंच रखते हुए हम सभी प्लेट्स की हम सिल लेंगे। दोनों साइड से सेम इसी तरह से निशान लगा लिए हैं। हम सभी प्लेट्स को निशान लगा लिए हैं। अब हम इसे सिल लेते हैं। पहले हम नीचे साइड की प्लेट्स हम सिल लेते हैं। 1 इंच की चौड़ाई में रखते हुए हम नीचे से हम प्लेट्स हम सिल लेंगे। इधर से भी हम सिल लेते हैं 1 इंच की चौड़ाई में। तो हम सिल लिए हैं। उसके बाद हम बीच से सिल लेते हैं। गले की साइड से हम बैक हुक गला बना रहे हैं, तो हम इस तरह से हम बीच से प्लेट्स हम डाले हैं। बाकी सभी जगह पे हम सेम इसी तरह से हाफ इंच रखते हुए सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं फ्रंट पार्ट में। अब हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो बैक पार्ट की हम पहले डोरी बनाएंगे। तो डोरी हम इस तरह से हम बना लेते हैं। दोनों डोरी सिल के इसके बाद पलट लेते हैं। तो हम दोनों डोरी बना लिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को हम एक साथ सेट कर लेते हैं। तो पहले हम कमर की साइड से हम नीचे से सिल लेते हैं। तो नीचे से हम हाफ इंच ऊपर की साइड अंदर की साइड रखते हुए सिल लेते हैं। इस तरह से हम हाफ इंच अंदर की साइड रखते हुए सिल लेते हैं। अब हम गला की साइड से हम सिलेंगे। उससे पहले हम डोरी का निशान लगा लेते हैं। तो हम शोल्डर से 2.5 इंच नीचे हम डोरी के निशान लगा लिए हैं। अब हम उसे हम बीच से रखते हुए सिल लेते हैं। तो सभी जगह पे हम गला की साइड में हम सिल लेंगे। इधर से भी डोरी अटैच कर लेते हैं। तो इधर से हम डोरी लगा लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। इसके बाद हम इसमें हल्का हल्का कट लगा देते हैं गले की साइड से। अब इसे हम पलट लेते हैं। अच्छी तरह से हम इसे पलट लेते हैं। तो हम पलट लिए हैं। अब हम इसमें प्लेट्स की निशान लगाएंगे। तो इसे हम गले की साइड से 2 फोल्ड करेंगे। उल्टा साइड से 2 फोल्ड रखते हुए हम गले की साइड से हम चौड़ाई नापते हुए हम 5 इंच की चौड़ाई लिए हैं और 3 इंच लंबाई में हम प्लेट्स डालेंगे। दोनों साइड से सेम इसी तरह से हम निशान लगा लेते हैं। दोनों प्लेट्स हम सिल लिए। अब इसमें हम लेस लगा लेते हैं। कमर की साइड और गला की साइड भी हम सभी जगह पे लेस लगा लिए हैं। फ्रंट पार्ट में भी लगा लिए हैं और बैक पार्ट में भी हम दोनों साइड से लगा लिए हैं। में हम 2 फोल्ड करते हुए गले की साइड से हम इसमें बीच से हम कट करेंगे। इसमें हम आई पट्टी हुक पट्टी बनाएंगे बैक हुक गला में। तो इसे हम बीच से कट कर लिए हैं। अब इसे अलग अलग रखते हुए हम पहले हुक पट्टी बना लेते हैं। तो हुक पट्टी हम लेफ्ट साइड बनाएंगे। तो हुक पट्टी हम अंदर की साइड से सिल लिए हैं। अब इसे पलटते हुए हम अंदर की साइड से हम सिल लेते हैं मोड़ते हुए। तो हम लेफ्ट साइड में हम हुक पट्टी बना लिए हैं। अब हम राइट साइड में हम आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी बनाने के लिए हम 2.5 इंच कपड़े की चौड़ाई लिए 2 फोल्ड में। अब इसे इस तरह से हम गले की साइड से मोड़ते हुए अंदर की साइड हम सिल लेते हैं। इसे पलट लेते हैं। उसके बाद हम ऊपर से सिल लेंगे। हम दोबारा रखते हुए सिल लिए हैं आई पट्टी के लिए।
तो हुक पट्टी आई पट्टी दोनों बना लिए हैं। अब हम शोल्डर की साइड हम सिल लेते हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक साथ रखते हुए। हम शोल्डर की साइड से हम सीधी साइड से सिलेंगे किनारे किनारे पे, और कमर की साइड से भी हम किनारे किनारे सिल लेते हैं। हम किनारे किनारे हम सभी जगह से सिल लेंगे, दोनों साइड से, फिटिंग साइड से भी और शोल्डर की साइड से भी हम किनारे किनारे पे हम सिल लेते हैं। तो किनारे किनारे पे हम सिल लिए हैं। अब इधर से भी हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर देंगे। सभी जगह से हम एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसे पलटते हुए हम फिटिंग साइड से हम सिल लेंगे। तो जितनी कमर की चौड़ाई है उतना पे रखते हुए हम सिल लेते हैं दोनों साइड से, और शोल्डर की साइड से भी हम उल्टा साइड से हम सिल लेंगे 1/2 इंच अंदर की साइड। तो हम सभी जगह पे सिल लिए हैं। अब इसमें हम बाजू अटैच करेंगे, तो बाजू को हम सेम उसी तरह से हम सीधी साइड से सिल लेते हैं। उसके बाद हम उल्टा साइड से सिलेंगे। दोनों बाजू में इस तरह से सिल लेते हैं। तो उल्टा साइड से हम अब सिल लेते हैं, सीधी साइड से सिल लिए, और जितनी बाजू की चौड़ाई है उतना नापते हुए हम उल्टा साइड से सिल लेते हैं दोबारा रखते हुए। तो सिल लिए हैं। अब हम दोनों बाजू के सिल लिए। फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे दोनों बाजू में। दोनों बाजू में हम 1/2 इंच कटिंग कर लिए हैं। अब हम ब्लाउज को एक साथ रखते हुए सिल लेते हैं। तो ब्लाउज के इस तरह से नाप लेते हैं पहले। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम ब्लाउज की फ्रंट साइड से भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम एक साथ रखते हुए हम बाजू अटैच कर लेते हैं ब्लाउज के साथ। दोनों साइड से कटिंग कर लेने के बाद हम इसमें बाजू इस तरह से फिटिंग साइड की सिलाई और बाजू की सिलाई दोनों एक साथ रखते हुए हम 1/2 इंच अंदर की साइड हम रखते हुए बाजू हम अंदर की साइड से हम सिल लेते हैं। तो हम बाजू सिल लेते हैं इस तरह से। तो हम एक बाजू सिल लिए हैं इस तरह से, हम एक बाजू सिल के रेडी कर लिए हैं। अब हम सेम इसी तरह से हम इस साइड की बाजू भी हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम बाजू सिल लेते हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।